हेलो बच्चों, आज मैंने आपके लिए एक नया चैप्टर लाया जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिसेस होता है, इसका सिंगुलर आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या, जब आप मैट्रिक्स को समझेंगे आपको खुद मैट्रिसेस समझ आएगा। मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट, किनका? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं या नंबर्स, इन रोज एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और क्या है, मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर या अल्फाबेट। मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कितने रोज है। रोज कितने हैं? रोज होता है जो हॉरिजॉन्टल में जो आ रहे हैं ना नंबर्स, 1 रो एंड 2 रो, कितने हो गए? 2। तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस साइन ऐसे लिखनी है। तो कॉलम कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 2 into 3, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको पढ़ते कैसे हैं? 2 क्रॉस 3 इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। 2 रोज है, 3 कॉलम्स है। हाँ, और क्या है, हम जनरल फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्या है वो है m क्रॉस n। इसका मतलब है कोई भी मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी है जिसको m रोज है और n कॉलम्स है। जो पहला लिखते हैं ना हम यहाँ, m होता है रोज, ये होता है कॉलम्स। रोज होते हैं ऐसे, ठीक है, कॉलम होते हैं ये वाले ऐसे ऐसे, समझा? और आपको पता है ये नंबर इसके यहाँ पे लिखे है ना, ये 1 2 3 4 5 6 लिखा है ना मैंने, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनकी पोजीशन होती है फिक्स्ड पोजीशन। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल फॉर्म से जिसका हम बोलते हैं AIJ, ठीक है। AIJ, I हमें बोलता है रो नंबर, ठीक है, J बोलता है कॉलम नंबर, ठीक है। मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे फाइंड A1 2, ठीक है, A1 2 मैंने लिखा, ये यहाँ पे है ना, ये I है ना, I है रो, ठीक है। तो रो यहाँ पे कौन सा है? रो है 1, ठीक है। कॉलम कौन सा है? 2, ठीक है। तो मेरे को क्या क्वेश्चन वाले ने बोला है, मेरे को बोला है फाइंड A1 2, ठीक है। मैंने आपको बोला ये जो पहला होता है ना इसको बोलते हैं I, ये होता है रो नंबर, ठीक है, रो नंबर। तो जो J है ना, J ये होता है कॉलम नंबर। तो जब आप ऊपर वाली मैट्रिक्स में देखेंगे ना, रो नंबर 1, ठीक है, रो नंबर 1 ये है ना, तो कॉलम नंबर क्या है? 2 है ना, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 2 इज इक्वल टू 2। अगर अब मेरे को बोलना होगा A2 3, तो A2 3 का मतलब क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है ना, थर्ड कॉलम ये है, तो इसका मतलब 6 है। A2 3 इज इक्वल टू 6। देखो मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे मेरे को आपको समझाना है ऑर्डर और एलिमेंट्स का एक रिलेशन है, मैं आपको वही समझाऊंगा। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स एक लिखता हूँ, B इज इक्वल टू 4 1 6 3 1 2 8 5 8 7 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स है कि इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 रोज है ना, वो मैंने लिख दिया। क्रॉस क्या किसके साथ करेंगे? कॉलम के साथ। 1 2 3 3 क्रॉस 3। देखो इस पे कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकता हूं मैं, एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 3। जब अब इसको क्रॉस करेंगे ना, 3 into 3 क्या आता है? 3 into 3 आएगा 9, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर 9 इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है, क्रॉस करके वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है बराबर ऑर्डर के, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्डर को जब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरे पास बोला गया है, अगर आपके पास है
if you have EIGHT 8 elements, find the total number of order in which elements can be written in the form of मैट्रिक्स। इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में मेरे को लिखने हैं 8 एलिमेंट्स। अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा ऑर्डर चूज करना है, बट मेरे को देखना है कौन कौन सा ऑर्डर आएगा। तो आपको जितने भी एलिमेंट्स दिए है ना, 8 है ना, तो आपको देखना है 8 किस किस टेबल में आता है। तो आप करेंगे 8 1s are 8, ठीक है, 1 8s are 8, 1 8s are 8, तो 2 4s are 8, 4 2s are, इसका मतलब है आप चार तरीके से इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हो। अब मैं आपको इसमें से एक तो 8x1 बोलता हूँ, 4x2 भी बोलता हूँ। 8x1 का मतलब क्या है, जो पहला यहाँ पे होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है रो का m क्रॉस n, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स एक, फॉर एग्जाम्पल उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी 8 है ना, 8 एलिमेंट्स है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 एलिमेंट्स है। यम क्या है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने मेरे को रखने हैं, 8, तो मैं रखता हूँ नंबर ऑफ रोज 8। मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ रोज कितने लिखने हैं, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ नीचे तक ले जाएंगे ना आप, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 8x1। 8x1 क्यों आया, क्योंकि इसमें 8 रोज आए, कॉलम ए किया। अब अगर आपको करना है कौन सा मैट्रिक्स, अगर आप इस फॉर्म में भी लिखना चाहते हो 2x4 में, तो 2x4 में क्या करना है, आपको 2 रोज लिखने हैं, 4 कॉलम, तो मैं दिखाता हूँ वो भी। b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 रोज आए, 2x4। तो ऐसे ही अगर आपको लिखना है 1x8 ट्रांसपोज ले लो किसका, ए का, ठीक है। अगर आपको लिखना है 4x2 बी का ट्रांसपोज ले लो। अब क्या, यहाँ पे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक कंस्ट्रक्ट, मेरे को 3x2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉड ऑफ i माइनस 3j। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो मैट्रिक्स बनानी है ना, आपको पहले याद रखना है उसको कितने रोज है, m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। तो सबसे पहले में आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर लीजिए किसी अल्फाबेट से। तो मैंने लिखा a इक्वल टू A11, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप लिख सकते हो ऐसे A11 A12, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 तक क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 2 ही, तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं A21 A22। 21 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरा रो है, पहला कॉलम है, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है, ठीक है। A31 A3, इसका ऑर्डर क्या है, 3x2। आप पहले निकालेंगे A11 किसके बराबर आएगा, A11 आएगा 1/2। ये पहला क्या होता है, I, दूसरा होता है J, इसका जनरल फॉर्म यही है ना, AIJ। आप लिख सकते हैं ना AIJ इक्वल टू A11 करेंगे ना पहले, तो I की जगह क्या देना है आपको, पहला 1, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में दूंगा जो मेरे को दिया, मैंने इसको फर्स्ट रखा। फिर लिखेंगे आप यहाँ पे क्या, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो 1/2 ऑफ I की जगह क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। 1 माइनस 3 इंटू J का वैल्यू क्या है, उसका भी 1 है, लेकिन मॉड लेना है इसका। तो जब आप इसको करेंगे ना 1/2 ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, ठीक है। जब आप इसका मॉड लेंगे ना तो ये प्लस में आएगा 1/2 ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो आपका आएगा 1। A11 क्या आएगा आपके पास 1, ठीक है। A12 ऐसे आप करेंगे, A12 कैसे करेंगे, तो 1/2 ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 2, तो आप करेंगे 1/2 ऑफ 1 माइनस 3 2s are 6
ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे ना सॉल्व, तो आपके पास आएगा -5 यहाँ पे। जब आप इसका लेंगे ना एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आएगा 5, है ना। तो 5/2 यहाँ से बाहर से 1/2 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। जब आप करेंगे 821, ठीक है, 821 की जगह क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आई की जगह 2 डालना है। फॉर्मूला में जो वहां से दिया है ना एलिमेंट्स का फॉर्मेट, आई की जगह डालना है 2 और जे की जगह डालना है 1। कुछ नहीं करना है, ये इसको आपको याद रखना है। आई पहला, दूसरा क्या है जे। 1/2 ऑफ 2 - 3 इंटू जे का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे मॉड है इसे, तो 1/2 ऑफ मॉड ऑफ 2 - 3। तो इसका जब करेंगे ना मॉड, तो इसका आएगा = 1/2, ठीक है। ऐसे आप निकालेंगे कौन सा, दूसरा वाला। अगर आपको करना है इससे पहले क्या निकाला, A21, तो आप क्या निकालेंगे A22 किसके बराबर आएगा 1/2 ऑफ, जब फॉर्मूला में आप याद रखेंगे ना, तो I - 3 इंटू जे का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो 1/2 ऑफ मॉड ऑफ 2 - 6 जब आप करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा -4। तो मॉड जब निकालेंगे ना उसका क्या आएगा 4/2, क्या आएगा 2। तो अब आप निकालेंगे A31 क्या होगा 1/2 ऑफ आई की जगह क्या है, आई की जगह है 3, जे की जगह है 1। मैं करूंगा 3 - 3 इंटू 1, तो आएगा 1/2 ऑफ 0 आएगा ना अंदर, तो ये 0 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है A32 कुछ नहीं करना है, 1/2 ऑफ आई की जगह है 3 - 3 इंटू जे का वैल्यू है 2। तो अब जब करेंगे ना सॉल्व, 1/2 ऑफ 3 - 6 क्या आएगा -3 आएगा ना। तो जब इसका मॉड लेंगे तब क्या आएगा 3/2। जो अब मैंने आपको यहाँ पे निकाला है ना, सारे दिए निकाल के A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब आप इसको किस में रखेंगे, A A11 की जगह रखेंगे ये वाला वैल्यू 1, A12 की जगह ये। अब आपको ये सॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको और एक यहाँ पे बताता हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या कितनी, या मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिसेस प्लूरल है, अब कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स कुछ नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, नाम से ही पता चलता है, जिसको 1 कॉलम हो और n नंबर ऑफ रोज हो। मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल A = 1, इसमें एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं 1 2 3 अप टू लिखूंगा एंड, ठीक है। तो इसमें यम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, 1 कॉलम आ रहा है कंटेनिंग 1 कॉलम एंड यम रोज। आपको पता है हम कैसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज पहले लिखना है, कितने रोज है 1 2 3 अप टू यम। तो यम लिखूंगा क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, यम क्रॉस 1, इसका ऑर्डर आएगा यम क्रॉस 1। तो इसी तरीके से जब आप देखेंगे ना कौन सा रो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, उसमें 1 रो होता है और कॉलम्स कितने होते हैं n, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे B = 1 2 3 4 अप टू क्या आएगा n। तो नंबर ऑफ रोज कितने आए 1, कॉलम्स कितने आए n। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज 1 क्रॉस n। ऐसे ही मेरे पास तीसरा है, अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जब नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज होता है m, कॉलम्स होता है नंबर ऑफ n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, तब क्या कौन सी मैट्रिक्स बनती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल C = 2 6 9 8। यहाँ पे कितने रोज है 1 2, ठीक है। कॉलम भी कितने हैं 1 2, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलता हूँ दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स सबसे
पहली कंडीशन है इसकी, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या होनी चाहिए पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, m इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 आना चाहिए, फिर आना चाहिए 0, फिर 4, फिर भी 0 आना चाहिए, फिर कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना 0 0 0, ठीक है। इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आने चाहिए 0, डायगोनल क्या आने चाहिए 1, aij इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू j। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब aij है ना वो 0 होना चाहिए तब जब i इज नॉट इक्वल टू j। यहाँ पे क्या होता है, जब आप ये वाला एलिमेंट देखेंगे ना, ये कौन सा एलिमेंट आता है a11। क्यों आता है a11? क्योंकि ये पहले रो में आता है और पहले कॉलम में, ये है ना, ये किस वाले रो में आता है, सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे i होता है बराबर j, नंबर ऑफ जिस रो में होता है ना वो होता है बराबर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल, है ना, i इक्वल टू j। यहाँ पे भी क्या होता है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब ये देखेंगे ना तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू j का एलिमेंट्स क्या आने चाहिए 0, aij इज इक्वल टू 0 फॉर i इज नॉट इक्वल टू। तो अब यहाँ पे फिफ्थ वन में लिख रहा हूँ, फिफ्थ वन में स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। स्पेशल केस होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, वेयर डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। इस वाले में मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे लिख रहा ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आनी चाहिए 0, वैसे इसमें भी आनी चाहिए। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना i इज इक्वल टू j जहाँ पे आएगा तो वो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस में आपको यहाँ से बेनिफिट मिले। बाय।